जय माता दी, जय मां कामाख्या। साधना के अनुभव और तंत्र के भी अनुभव आज हम आपको कुछ साधना के अनुभव बताएंगे कि साधना में यदि हमें सिद्धि प्राप्त हो रही है मंत्र जप करने की वजह से या कह लीजिए हवन अनुष्ठान करने की वजह से, तो क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। परंतु उसके पहले हम मां भगवती के चरणों में शीश नवा लें। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी, कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सरकामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप साधना के कुछ अनुभव सुनेंगे जिसमें आप स्वयं पता कर सकते हैं कि आपने जो मंत्र जप किया, जो आपने अनुष्ठान किया, जो साधना की, चाहे नंगे पैर रह करके साधना की हो, चाहे भूखे रह करके साधना की हो, चाहे दाढ़ी बाल नहीं कटा के साधना की हो, या किसी जंगल में रहे हो, किसी मंदिर में रहे हो, अपने माता पिता के घर नहीं गए हो, या फिर यह भी हो सकता है कि एक समय भोजन किया हो, एक समय का भोजन लगातार दान किया हो। तो हर व्यक्ति का साधना करने का तरीका अलग अलग होता है अपने अपने गुरु के आदेश के अनुसार। पर कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो गुरु की बात को नहीं मानते हैं। कुछ शिष्य ऐसे भी होते हैं, या तो यह कह लीजिए कि उनके अंदर बचपना ज्यादा होता है, या फिर यह कह लीजिए कि वह ये सोचते हैं कि मेरी अपनी जिंदगी पहले जैसी थी उससे मैं कई गुना अच्छी अवस्था में हूं, तो वो इस बात का गौर नहीं करते हैं। परंतु यदि शिष्य को साधना में सिद्धि लेना है तो गुरु के निर्देश का पालन करना ही करना चाहिए। इसी तारतम्य में हम आपको आज बताने वाले हैं कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे संकेत जिससे हर मनुष्य यह समझ सकता है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं कि उसकी साधना सफल हुई है या नहीं हुई है। तो हम चलते हैं आपको आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए। यदि किसी मनुष्य को रात्रि में हम गहरी नींद में सो रहे हैं, या फिर हम अपनी गाड़ी से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान गंतव्य स्थान तक जा रहे हैं और अचानक रात्रि में सोते हुए गहरी नींद में या गंतव्य स्थान पर जाते वक्त किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी चला रहे हैं या गाड़ी में बैठे हुए हैं, बस में बैठे हुए हैं, पर अचानक एक आवाज आपको आती है, आपके नाम से कोई बुलाया जाता है और वह आवाज जानी पहचानी भी हो सकती है या बिना जानी पहचानी भी हो सकती है, परंतु आपका ध्यान उस आवाज पे जाता है, यानी बहुत गहरी नींद में हो और अचानक आपके नाम की आवाज आ जाए। हो सकता है रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 भी बज सकती है, और अचानक आप आवाज से उठ भी जाते हो, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहां तो कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो आपकी आवाज दे।
लेकिन आवाज आपको स्पष्ट आती है, आपके नाम की आवाज आती है। और ऐसा जब मनुष्य के साथ कई बार होने लगता हो तो समझ जाओ कि आप पर अलौकिक शक्ति, जिससे आप प्रेम करते हो, उसका कृपा प्राप्त होने लगी है। एक और चीज है, सब साधक मनुष्य को अलग अलग अनुभव होते हैं। हमने कई साधक मनुष्यों से बात की। कुछ लोग अपनी इन अनुभव को छुपा जाते, नहीं बताते हैं, क्योंकि उनके गुरु का आदेश होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो स्पेशल किस्म की हो, जो अनुभव कराने वाली बात हो, किसी के सामने मत रखना, अन्यथा वो शक्ति चली जाती है। ऐसा कहने वाले गुरु भी गलत कहते हैं। साधना का अनुभव शेयर करना चाहिए, उससे शेयर करना चाहिए जो साधना कर रहा हो, जो गुरु भाई हो, या अपने गुरु से या गुरु तुल्य कोई और व्यक्ति भी हो सकता है, उससे भी शेयर कर सकते हैं। पर जिसने कभी साधना ही नहीं की हो, उसके सामने शेयर करने करोगे तो उसके सामने बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वो वाली स्थिति आती। इसलिए गुरु लोग बोलते किसी के सामने अपनी साधना के अनुभव को शेयर नहीं करना चाहिए, परंतु जो योग्य है उसके सामने तो अनुभव कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। कई बार ऐसा अनुभव होता है साधना करते करते में कि जब हम जप कर रहे होते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं, ध्यानस्थ अवस्था में होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, भगवान का स्मरण कर रहे होते हैं, इष्ट देवता का नाम ले रहे होते हैं, तब अचानक एक तो तेज रोशनी का पुंज हमें दिखाई देता है, और वो या तो मूर्ति में समा जाता है या हमारे शरीर में समा जाता है। तो समझ जाओ कि हम जिसकी आराधना कर रहे हैं उसकी कृपा हमें प्राप्त हो गई है। कभी हम आंख बंद करके बैठते हैं, ध्यान करते हैं, मालूम है कि हमारे कमरे में कोई नहीं है, दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, हम त्राटक कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, और उसी वक्त पायल की, घुंघरू की आवाज आने लग जाए, या फिर अच्छी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाए, या फिर हमें ऐसा आभास हो कि कोई शक्ति, कोई हवा, किसी का हाथ हमारे सिर के ऊपर हाथ फेर रहा है, तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि हम जिसके सानिध्य में हैं, या जिस ईश्वर की हम साधना कर रहे हैं, जिस ईश्वर का नाम ले रहे हैं, जिसको हम याद कर रहे हैं, उसकी कृपा प्राप्त हो चुकी है। और ऐसा उन लोगों के साथ में होता है जो निरंतर हर सांस में, हर सोच में, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते, अपने इष्ट देव का मंत्र का मन ही मन में स्मरण कर रहे होते, यानी उनकी सांस ही इष्ट देव का नाम का जप लेती रहती हो। चाहे हम काम कर रहे हैं तब भी अंदर से अंतरात्मा इष्ट देव का मंत्र का जप कर रही होती है। उन्हीं के साथ ऐसी अनुभव साधना काल में होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, और ये तो अक्सर बहुत से साधकों के साथ होता है, कि एक साधक जब मंत्र जप करता है, स्तुति बोलता है, किसी स्तोत्र का पाठ करता है, कोई चालीसा का पाठ करता है, जब उस शक्ति के स्रोत में वो रम जाता है, डूब जाता है, अपने आप को डुबा देता है समर्पण भाव से, श्रद्धा भाव से, तब उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। उसे ऐसा एहसास होता है किसी ने एसी चला दिया हो। वह अलौकिक देवी शक्ति आपको घेर लेती है एयर कंडीशन रूप में,
ऐसा जो व्यक्ति ज्यादा पूजा पाठ करता है, भक्ति में लीन रहता है, उनको ऐसा आभास होता है। तो यदि ऐसा भी आभास होने लग जाए तो समझ जाओ कि जिसको आप याद करते हो वह शक्ति आपके आसपास ही है, आपके शरीर के साथ जुड़ी हुई है, आपकी आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। और यदि आप पूजा कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, योग कर रहे हो, किसी स्तुति को आंख बंद करके बोल रहे हो और अचानक एक सुहानी हवा आपके शरीर को टकराने लग जाए, एक शरीर में सिरहन हो जाए, आपके रोंगटे खड़े होने लग जाए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ हो, तो समझ जाओ जिसकी आप स्तुति कर रहे हो वह आ चुका है। वो दिखता नहीं है बस, परंतु अनुभव कराता है। ऐसे कई उदाहरण साधना के अनुभव अलग अलग साधक को अलग अलग प्रकार से प्राप्त होता है। और भी है, यदि जब मनुष्य साधना करता है और उस मनुष्य के साधक मनुष्य के जीवन में साधना करने से लेकर के आगे तक कभी भी कष्ट नहीं आता हो, परेशानी नहीं आती हो, दुख नहीं आता, उसके काम स्वतः हो जाते हो, कोई न कोई मीडिएटर मिल जाता है, कोई न कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाता है, कोई न कोई काम करने वाला आ जाता है, तो समझ जाओ कि आपकी साधना सफल हो गई है, आपकी साधना पूर्ण हो गई है। और भी अनुभव है, यदि आपका शरीर ऑटोमेटिकली बिना किसी के आवाज लगाए, बिना किसी के बोले, ब्रह्म मुहूर्त के पहले आपका नींद खुल जाए, एक निश्चित समय पे नींद खुलने लग जाए, चाहे कहीं पर भी आप किसी भी अवस्था में आप सोइए, यानी 3 से 5 बजे के बीच में जब सूर्य अंधेरा अंधेरा रहता है, उस समय पे, तो आप समझ जाइए कि कोई न कोई देवी शक्ति आपके साथ जुड़ गई है। वह आपको संकेत दे रही है कि अब आपको उठना है और ईश्वर का स्मरण करना है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति उठता है उसकी साधना सफल होती है, उसके मंत्र जब सफल होते हैं, उसकी इच्छा पूर्ति होती, क्योंकि उस समय पे जितनी भी देवित्व शक्तियां होती है, देवता शक्ति होती है, अच्छी शक्तियां होती है, यह सब उस समय पे ब्रह्म मुहूर्त में विचरण करती है। तो ब्रह्म मुहूर्त सोने के लिए नहीं होता है। ब्रह्म मुहूर्त हर मनुष्य के लिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, भगवान का स्मरण करने के लिए होता है। ओम नमो नारायण, ओम लक्ष्मी नारायण, ओम कामाख्याय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। और यदि मनुष्य को सपने में देवी देवताओं के दर्शन होने लग जाए, बार बार हम किसी एक ही मंदिर में जाने लग जाए, सपने में देवी देवताओं से बात करने लग जाए, सपने में हम आसमान में उड़ने लग जाए, तो आप समझ जाओ कि देवी शक्ति आप पर मेहरबान हो गई है, देवी शक्ति की कृपा प्राप्त हो गई है। अब आपको उनकी और श्रद्धा के साथ में और समर्पण भाव से उनकी सेवा करना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ऐसे और भी बहुत सारे अनुभव हैं जिनको समय समय पर हम आपको बताते रहते हैं। आपको किसी के पास भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको इन सिम्टम में से, इन संकेत में से यदि कोई संकेत आपका हो तो आप समझ जाओ कि आपको सिद्धि प्राप्त हो गई है। जय मां कामाख्या, जय मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विधारिणी। आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। वह जो देवी है वह सर्वसृष्टिकारिणी है,
परमेश्वरी है, सत्य विज्ञान स्वरूपा है, परअंबा है, निर्गुणा अविनाशी, साक्षात ब्रह्म सद आनंद प्रदान करने वाली वरदायिनी कल्याणकारी महामाया है। इनका बीज मंत्र है ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। हमेशा बीज मंत्र की साधना करें, किसी गुरु के सानिध्य में रहकर के करें, गुरु से आशीर्वाद लेकर के करें, गुरु से पूरा नियम समझ करके करें, पूरे नियम कानून का पालन करें तो ही बीज मंत्रों का जप करें, अन्यथा नहीं करें। घर के अंदर यदि कोई साधना करता है, कर रहा है, करते हो तो शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखें। मासिक धर्म से युक्त कोई भी स्त्री हो, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, मां हो, अपने घर में आने वाली कोई भी स्त्री हो सकती है, यदि वह अशुद्ध अवस्था में है, रजस्वला अवस्था में है, मासिक धर्म की अवस्था में, पीरियड की अवस्था में है, तो उस स्त्री को न तो पानी वाले स्थान पे जाने देना चाहिए और न ही अपने रसोई घर में, रसोड़े में जहां खाना बनता है, भोजन बनता है, उसमें नहीं जाने देना चाहिए। और ऐसे स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन भी नहीं खाना पीना चाहिए, अन्यथा साधना में जो आपने पुण्य कमाया है उसके घड़े में छेद हो जाता है और आपका पुण्य क्षय हो जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।